ये शाइन आप अचीव कर सकते हो सिर्फ कॉस्टली प्रोडक्ट्स के साथ नहीं। ये मेकअप मैंने करा है स्विस ब्यूटी मार्स आई मैजिक प्रोडक्ट्स के साथ, जो कि बहुत ही बजट फ्रेंडली है और उनसे आप इतना सुंदर मेकअप कर सकते हो। आज वो स्टार्ट करते हैं। तो जब भी आप मेकअप कर रहे हो ना, चाहे कोई भी स्किन टाइप की हो, सबसे पहले अच्छे से क्लेंजिंग कर लो। सो क्लेंजिंग के लिए जो मैं यूज कर रही हूँ वो है वेट वाइप्स। और वेट वाइप कैसे यूज करते हैं, अगेन इसको फोल्ड करा एंड अच्छे से पूरे फेस को क्लीन करना है। जैसे आप देख रहे हो मेरी अभी भी पहले मैंने थोड़ा सा हल्का सा मेकअप कर रखा था, वो निकल के आ रहा है, तो मुझे वो रिमूव करना पड़ेगा। आप ये लुक लिटरली अगर ऑफिस जाते हो तो भी कर सकते हो, अगर आप किसी के पार्टी वगैरह में जा रहे हो तो भी आप इस लुक को अचीव कर सकते हो। मैं हमेशा अपने वीडियोस में बोलती हूँ कि एक टोनर यूज करो, बट अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन ना सेंसिटिव है, जैसे मान लो बहुत ज्यादा मेकअप कर लिया तो बहुत ज्यादा ईचिंग होने लग गई है मेकअप में, जरूरी नहीं है कि हमेशा टोनर ही लगाना हो। आप एक अच्छा सा रोज वाटर भी लगा सकते हो। यहाँ पे मैं कामा आयुर्वेदा का जो है रोज वाटर वो यूज कर रही हूँ एंड इसको यूज करने के बाद ना इतना रिफ्रेशिंग फील होगा, बहुत अच्छी खुशबू है। आज मेरी टीम ढंग से काम नहीं कर रही है, देखो ना इसमें फैन रखा है ना कोई चीज। रिमल यार मॉइस्चराइजर बोलना सोना को। अब मैं मॉइस्चराइजर अप्लाई करूंगी। यहाँ पे मैं एम्ब्रोलिस कर रही हूँ। अगर मेरे पास एम्ब्रोलिस नहीं होता तो हो सकता है मैं सेटाफिल भी यूज कर सकती थी। मतलब एक ऐसा मॉइस्चराइजर जो मुझे पता है मेरी स्किन पे सूट करता है एंड मेरे मेकअप के नीचे भी सूट करेगा, इसीलिए मैं वो वाला मॉइस्चराइजर भी अप्लाई कर सकती हूँ। तो अभी आप नोटिस करो मैंने लेयरिंग ज्यादा करी है क्योंकि सर्दियां हो रही है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कोई भी कंडीशन है ना कि आप बहुत विंटर्स में मेकअप कर रहे हो या फिर ड्राई स्किन पे हो ना, इस तरीके से मॉइस्चराइजर अप्लाई किया करो एंड स्किन में अच्छे से ना उसको मसाज करो। अगर आप मेरे वीडियोस देखोगे ना, आप नोटिस करो कि मेरा मेकअप बहुत शाइन करता है एंड मेरा मेकअप बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है। जब मैं क्लासेस देने जाती हूँ तो सुबह 11 से शाम को 6 बजे तक क्लास देती हूँ, मेरा मेकअप एज इट इज रहता है। जब मैंने अपना मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लिया है ना, तो मुझे जल्दी से मेकअप नहीं करना है, मुझे थोड़ा सा वेट करना है और 1 मिनट के बाद मैं अपना मेकअप स्टार्ट करूंगी। अब मैं यूज करने वाली प्राइमर। आप मेरे हाथ में वो प्रोडक्ट्स देखोगे ना इस वीडियो में जो आप खुद कहोगे यार ये तो मेरे पास भी है, बट आपसे मेकअप अच्छा नहीं हो रहा है क्योंकि आपको यूज करना नहीं आता है। यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का मैटिफाइंग मेकअप प्राइमर और ये आपकी स्किन को थोड़ा स्मूथ कर देगा। हल्का सा मैंने बस इतना सा जो है वो प्राइमर लिया है, तो मैंने इसको अच्छे से हाथ पे ऐसे काइंड ऑफ वार्म करा एंड यहाँ पे मैंने यहाँ लगाया क्योंकि मेरे पोर्स यहाँ है, मैंने यहाँ पे भी लगाया एंड नोज से मसाज करा। अब जब मैंने प्राइमर अप्लाई कर लिया है तो मेरी स्किन काफी ज्यादा स्मूथ हो चुकी है। और अगर मेकअप करने से पहले आपका स्किन ऐसा नहीं दिख रहा है तो आपको मेकअप रोक देना चाहिए। अगर इसके बाद भी मेरे को लगा ना मेरा स्किन ड्राई है तो मेकअप आगे जाके केकी हो जाए। मेकअप करने से पहले पूरे प्रोसेस में मेरे को 5 से 6 मिनट लगते हैं ताकि मेरा स्किन अच्छे से प्रेप हो सके। अब मैं यूज कर रही हूँ स्विस ब्यूटी कंसीलर। मुझे नहीं पता है कितने का है, 200-300 रुपए का होगा, बट अच्छा कंसीलर है। मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने कंसीलर लिया और अपने अंडर आई पे इसका एप्लीकेशन करके दिखाती हूँ। अब मैं आपको एक नई चीज बताने वाली हूँ जो मैंने आज तक नहीं बताई है, पर आपको बता देती हूँ। अगर किसी पॉइंट पे आपको लग रहा हो ना कि यार मेरे डार्क सर्कल्स जो है वो बहुत डार्क है और एक ही कंसीलर से नहीं छुपेंगे, कि आपने ऑलरेडी कंसीलर एप्लीकेशन कर दिया है, तो आप ये भी कर सकते हो कि उस लाइट कंसीलर के साथ में एक डार्क कंसीलर को भी अप्लाई कर सकते हो और इनको साथ में ब्लेंड कर देना, अच्छे से ये इसको कवर कर देगा। अब मैं वही कंसीलर लूंगी एंड कुछ कुछ एरियाज पे जो है इसको अप्लाई करूंगी, जितने भी मार्क्स हैं वो सब छुप जाए जल्दी से एंड इसको हम ब्लेंड करना स्टार्ट कर देंगे। कंसीलर ही सच में अच्छा है, ये मेरे को थोड़ा सा ड्यूई फिनिश दे रहा है। आप ये कह सकते हो कि बहुत ज्यादा ना ड्राई फील नहीं करवा रहा है मुझे। अगर आपको लगता है कि सिमरन मेरे डार्क सर्कल्स तो इससे ज्यादा डार्क है और मुझे लगता है कि ये मेरे पे नहीं जाएगा, तो आप थोड़े से और डार्क कंसीलर्स ले सकते हो। इसके बाद मैं यूज करने वाली हूँ फाउंडेशन, और फाउंडेशन आज मैं यूज करके दिखाऊंगी आपको मार्स का। मैंने आपको शुरू में ही कहा था प्रोडक्ट्स वो होंगे जो आपके बजट में आएंगे। हाँ, अगर आपको लगता है कि मुझे तो हाई एंड पे जाना है तो मैंने बहुत सारे ब्रांड्स के वीडियोस ऑलरेडी बनाए हुए हैं, तो वो ट्राई कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पे मार्स फाउंडेशन लिया जिसका एक डार्क शेड लिया है और एक लाइट शेड लिया है एंड दोनों को मिक्स करके देखते हैं कि क्या मेरा शेड बन पा रहा है। और मुझे लग रहा है मैंने थोड़ा सा डार्क बना लिया है, कोई बात नहीं। एक्चुअली जो मैं शेड यूज कर रही हूँ ना वो 03 में मैं मिक्स कर रही हूँ, 07 वो ऐसा बना है। तो मैं इसको हल्का सा एक पंप और लाइट कर देती हूँ ताकि वो मेरा एग्जैक्ट शेड बन जाए। कभी भी आप ऐसे शेड मैच करो ना तो डायरेक्टली पूरे फेस में मत लगाना। मुझे कंफर्म नहीं पता कि मेरा शेड है या नहीं है, तो मैं ऐसे लेके इसको पहले हल्का सा लगा के देखती हूँ एंड मुझे लग रहा है कि शायद मैंने एकदम से ही सही शेड बना लिया है। अब मैं बाकी फेस पे भी इसको अप्लाई करके देखती हूँ। इसके बाद ब्लेंडर लिया एंड उसको अच्छे से ब्लेंड कर दे। अब हमने यहाँ पे फाउंडेशन अप्लाई कर लिया और आप देख लो कि इसकी फिनिश कितनी ज्यादा अच्छी लग रही है। तो अगर आप एक फाउंडेशन ढूंढना चाहते हो, आपको बजट में ढूंढना है, तो आप ये ट्राई कर लेना। इसके बाद हम यूज करने वाले हैं स्विस ब्यूटी का ब्लश, और ये ब्लश भी बजट फ्रेंडली ऑप्शन है, तो ये भी काफी अच्छा प्रोडक्ट है, आप देख सकते हो। काफी बढ़िया लग रहा है। इसको फटाफट से मैंने ब्लेंड कर देना है। ब्लश भी और जो मेरा फाउंडेशन था दोनों एकदम से स्किन में इतने अच्छे से मेल्ट हो गया ना, किसी भी चीज की अलग लेयर नहीं लग रही है। ये जो शेड है ना काफी लाइट शेड है, दिस इज शेड 03। देखो मेरे साथ ना एक चीज है जो मैं आपको ओपनली बता देती हूँ। मैं चाहे फाउंडेशन थोड़ा सा बजट फ्रेंडली लगा लेती हूँ, मैं चाहे तो कंसीलर बजट फ्रेंडली लगा लेती हूँ, बट मैं लूज पाउडर्स में ना कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, क्योंकि लूज पाउडर एक ऐसा स्टेप होता है जो अगर आपने गलत ले लिया या बहुत ही चीप ले लिया जो फ्लैशेस देता है या जो बहुत ही
केकी कर देता है, मेकअप खराब हो जाता है। इसीलिए जो मैं लूज पाउडर यूज कर रही हूँ ना, वो मैं यूज करूंगी लॉरा मॉइस्चर। अब आप कहोगे आपने कहा था बजट फ्रेंडली, हर चीज बजट फ्रेंडली जा सकती है, बट प्लीज लूज पाउडर्स हमेशा अच्छे यूज करा करो, क्योंकि वो आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या करना है ना, अपने आईज को पहले थोड़ा सा सेट करना है, ताकि वो जो लाइंस बन रही हैं वो ना बने। उनको सेट करने के बाद अच्छे से पूरा लूज पाउडर से इसको सेट कर लेना है। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसको हल्के हल्के हाथों से मैं से हटा देती हूँ। नाउ अब हम करने वाले हैं मेकअप को लॉक। यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है वो है स्विस ब्यूटी का, एंड ये जो है मेकअप फिक्सर नेचुरल एलोवेरा विद विटामिन ई, इसमें ये सब है। अगर आप मुझसे कहोगे कि क्या ये मुझे पूरे दिन का स्टे देगा, तो ये आपको पूरे दिन का स्टे नहीं देगा, पहले ही बता देती हूँ। अभी लगाने का रीजन ये कि मेरा जो बेस है वो थोड़ा सा पाउडर की साइड जा रहा था, क्योंकि मैंने जस्ट अभी जो है लूज पाउडर लगाया है। एज अ सेटिंग स्प्रे इसको यूज कर सकते हो, बट एज अ फिक्सर मैं इसको रेकमेंड नहीं करूंगी। अब इसके बाद ना स्विस ब्यूटी की जो पैलेट है मैं वो यूज कर रही हूँ ब्रॉन्जर करने के लिए, एंड अगेन ये भी एक बजट फ्रेंडली ऑप्शन है और अच्छा ऑप्शन है। मैं यही कहूंगी आप कर सकते हो इसको यूज। मेरे वीडियोस में देखोगे मैं फैंटी यूज कर लेती हूँ, पैरल कर लेती हूँ, बट अगेन वो थोड़े से ऊपर वाले ऑप्शन है, तो मैं सोच रहा हूँ आपको थोड़ा सा सस्ते वाले ही दिखाऊं। अब बात करते हैं एक अच्छे से ब्रश की। तो ब्लश मैं यूज कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का। अगेन हाथ में निकाला, हल्के हल्के हाथों से इसको ब्लेंड करा। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप बजट में जाना चाहते हो तो। इसके बाद हम यूज करने वाले एक हाईलाइटर। हाईलाइटर मैं यूज कर रही हूँ आई मैजिक का। वैसे तो पता है स्विस ब्यूटी का ब्लश है, आई थिंक उसमें ऑलरेडी हाईलाइटर है, बट अगर आपको और भी एक्सेस चाहिए ना, तो एक्सेस के लिए आप ये ले सकते हो। हल्का सा डस्ट ऑफ करो एंड आप देखना, ये देखो, आप देख सकते हो कितना ज्यादा जो है इसकी शाइन है। तो काफी बढ़िया प्रोडक्ट है यार, आप खुद देख लो, बजट फ्रेंडली में अच्छा ऑप्शन है। थोड़ा सा इसमें ये है कि हल्का सा चंकीनेस जरूर लगी मुझे, पर इतनी भी नहीं है कि आप उसका यूज ना कर सको। अगर आप में से कोई मेकअप आर्टिस्ट वीडियो देख रहे हैं तो मैं कहूंगी कि यार खुद पे जरूर ट्राई कर सकते हो, बट मैं ये प्रोडक्ट्स क्लाइंट्स में जनरली यूज नहीं करती हूँ। मैं थोड़े से हाई एंड पे जाना प्रेफर करती हूँ। अब इसके बाद ना मैं आपको एक अच्छा सा लिप कलर दिखाने वाली हूँ जो आप लगा सकते हो। तो गाइज यहाँ पे लिप लाइनिंग मैंने कर ली है मार्स के लिप लाइनर से, और एक लिपस्टिक का शेड मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है स्टेज 929 न्यूड स्पाइस लिपस्टिक, एंड ये एक बजट फ्रेंडली ब्रांड है। अगेन मैं इन सबके लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से खरीद सकते हो। एंड आप अब यहाँ देखिए, आप देख सकते हो कि ये शेड कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है। जरूर ट्राई करना ये लिप कॉम्बो। अब बात करते हैं आई मेकअप की। आज जो मैं अपने आई मेकअप में ट्रांजिशन कर रही हूँ ना, अगेन आप किसी आई शेडो से भी बना सकते हो। मैं आपको इस ब्रॉन्जर पैलेट से करके दिखाती हूँ और भी अच्छा लगेगा। उसका ट्रांजिशन पार्ट लेके इस तरीके से उसको ब्लेंड करूंगी, तो ये एक अच्छा हैक होगा, आप ट्राई करके देखो। वैसे तो आप पूरा की पूरा आई मेकअप भी कर सकते हो ब्रॉन्जर पैलेट से। ब्राउन सिर्फ यूज करोगे ना तो काफी अच्छा आपको इम्पैक्ट दिखेगा। अब इस ट्रांजिशन को मैं थोड़ा सा ना हल्का बाहर तक लेके जाऊंगी, कुछ ऐसे। अब मैं इसी पैलेट का थोड़ा सा जो डार्क वाला ब्राउन है मैं वो लूंगी, हल्का सा मैं उसको अप्लाई करूंगी इस तरीके से। आउटर पे मैं ब्राउन लगा लेती हूँ और उसको इस तरीके से ज्यादा डार्क करके ब्लेंड कर लेती हूँ। एंड सिमिलरली यहाँ पे भी थोड़ा सा डार्क ब्राउन लेके मैं अंदर की साइड इसको ब्लेंड कर लेती हूँ। थोड़ा सा मैं इसको और इंटेंस करूंगी। अब आप एक बार बताओ, सिर्फ इतना सा करने में आपको कितना टाइम लगा है? मैं आपको एक ही बात बार बार बोलूंगी, अच्छे से बस ब्लेंडिंग सीख जाओ, बहुत जल्दी आई मेकअप हो जाएगा। इसके बाद मैं एक फ्लैट ब्रश लूंगी एंड वही जो मैंने पैलेट लिया ना ब्रॉन्जर पैलेट, उसका जो लाइटेस्ट शेड है ना मैं वो लेके हल्के हल्के हाथों से उसको ऐसे ब्लेंड करूंगी लाइक दिस। एंड आप देख सकते हो हल्का सा डार्क कलर हो गया यहाँ पे, एंड जो लाइटेस्ट कलर है वो मैंने इनर पे लगा दिया। आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, अच्छा सा मस्कारा लगा सकते हो। अब बस लुक को कंप्लीट करने के लिए ना, अब मैं यहाँ पे जो स्विस ब्यूटी की पैलेट है ना, अब उठाऊंगी शिमर लूंगी। वैसे अगर आपको आई मेकअप में अगर पैलेट हो ही ना तो आप क्या करोगे, एक काम करते हैं, मैं ये पैलेट भी छोड़ देती हूँ। इसकी जगह जो मैंने अपने फेस पे हाइलाइटर अप्लाई किया था ना, ये वाला, तो ना मैं इस हाइलाइटर से ही अपना शिमर वाला काम कर लेती हूँ। मतलब अगेन सेम चीज आप पैलेट से भी कर सकते हो। तो एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये शिमर लगाने के बाद काफी बढ़िया लुक ऑलरेडी आने लग गया है। अब मैं लगाने वाली हूँ एक काजल, एंड इसको मैं लोअर पे अप्लाई करती हूँ। मैं अपनी पूरी आईज पे ही ये लगाने वाली हूँ। अब लोअर को मैंने हल्का हल्का ब्लेंड कर दिया, एंड जो मैंने स्टार्टिंग में ब्रॉन्जर लिया था मैंने वो वाला आई शेडो लिया, और मैं अब अंडर आई इसी से स्मच कर दूंगी। तो इस ट्यूटोरियल से आपको ये पता चलता है कि अगर आपके पास एक आई शेडो पैलेट भी नहीं है तो भी आप अपना मेकअप आराम से कर सकते हैं। लुक को कंप्लीट करने के लिए अब मैं अच्छा सा मस्कारा अप्लाई कर लेती हूँ। मस्कारा इज ऑल्सो फ्रॉम स्विस ब्यूटी। सो गाइज, ये था मेरा फाइनल लुक। मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा है, आप भी जरूर ट्राई करना।